नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी शर्मा। युग का इंसाफ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। वरिष्ठ पत्रकार और विचारक कृष्ण कुमार आस्थाना और वरिष्ठ कथाकार लेखिका डॉक्टर कृष्णा अग्निहोत्री को मातृभाषा उन्नयन संस्था की ओर से हिंदी गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक और प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी थे। अतिथि स्वागत शिखा जैन, नीना जोशी, आदित्य सिंह भदौरिया, नितेश गुप्ता, शीतल रॉय आदि ने किया है। और प्रेस क्लब अध्यक्ष तिवारी ने कहा कि मातृभाषा उन्नयन संस्था की सबसे बड़ी क्या उपलब्धि होगी। इससे 20 लाख लोगों के हस्ताक्षर हिंदी में कराए गए हैं और हिंदी प्रेमी और विद्वानों को मंच पर बुलाकर सम्मानित कर रहा है। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार मेडिकल और इंजीनियर की पढ़ाई राष्ट्रीय भाषा हिंदी में कराएगी। इसकी शुरुआत हो गई है और अभी देश भर के हिंदी विद्वान, भाषाविद और विषय विशेषज्ञ हिंदी भाषा में पुस्तकें लिख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, इंदौर कला, शिक्षा, संस्कृति, आस्था, विश्वास और स्वच्छता की नगरी है। यहाँ से कोई आह्वान करता है तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। मंच पर विराजमान बहन कृष्णा जी और आस्थाना जी भी कृष्णा जी, कृष्ण कुमार जी आस्थाना, दोनों भगवान कृष्ण हमारे सामने बैठे। तिवारी जी और हमारे भाई तुलसी सिलावट जी का तो आज पता नहीं, शायद 30 या 40 या हो सकता है ये छोटे बच्चे थे तब इनका भाषण सुना होगा। आज सुन के और इनको मैं तुलसी जी बोलूं तो मुझे इनको भी दिक्कत होगी और मुझे भी मन में बुरा लगेगा कि मैं अपने छोटे भाई या पुत्र तुल्य तुलसी को तो छोटे बच्चे थे तब से जानता हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई है आज सबको सुन के। और ये भाई जो अर्पण है और शिखा है, ये तो कमाल कर रहे हैं दोनों, अद्भुत। बैठो बैठो बैठो। मतलब मुझे लगता है कि इंदौर में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे अद्भुत लोग। ये शहरी अद्भुत है। यहाँ मेरा पूरा बचपन बीता और अब से 65 साल पहले मैं जेल में गया हिंदी आंदोलन। मेरी उम्र 12-13 साल थी। यहाँ से सत्याग्रह करने दिल्ली गया, फिर करनाल में जाके सत्याग्रह किया और पटियाला जेल में रहे। और उस जेल में कई मंत्री, कई साधु सन्यासी, उनमें से अभी 2-4 लोग जीवित हैं, 90-90 साल के हैं, तो उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। लेकिन हिंदी के लिए इस समय मध्य प्रदेश की सरकार जो जबरदस्त काम कर रही है, हमें गर्व है कि देश की कोई सरकार नहीं कर। और मुझे बड़ी खुशी है कि तुलसी जी ने उसका जिक्र कर दिया। और तुलसी सिलावट हमारा गौरव है। इस बच्चे ने, अभी मैंने तुलसी जी से पूछा, मैंने कहा तुलसी ये बताओ, जब तुमने मिलावटखोरों को पकड़ा था तब तुम कौन से मंत्रालय में थे? तुलसी ने कहा कि भाई साहब मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में था, है ना? है? क्या गजब का काम किया। मैंने दिल्ली में बैठ के लेख लिखा। मुझे शिवराज जी का भी फोन आया, कमलनाथ जी का भी फोन आया। मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, पूर्व मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, सब ने मुझे फोन किया। यह राज्यपाल कौन थे? वो हमारे टंडन जी ने फोन किया मुझे। आज इस कक्ष में बैठे हुए, मंच पर बैठे हुए बुद्धिजीवियों, मान्य लोगों के साथ कक्ष में बैठे हुए बुद्धिजीवियों को नमन करती हूँ। और मैं आपको कुछ भाषण नहीं देना चाहती, थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी के प्रति जागरूकता बहुत देर से शुरू हुई। हम लोग पहले भी राष्ट्रभाषा हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष रही हूँ, मैं भी रही हूँ खंडवा में। लेकिन क्या हुआ कि हमें केंद्र ने कुछ लोगों को भाषा के प्रचार के लिए भेजा। तो मैं उस्मानिया कॉलेज में पहुंची हैदराबाद में जब, तो वहां पर किसी ने खड़े होकर कहा, मुझे एक प्रोफेसर ने, कि क्या हिंदी की बात लगा रखी है आपने? आप तो यूपी के लोग ही लोटेधारी और जटुधारी ही हिंदी जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, तो कोई मतलब नहीं। तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा भाई मैं हिंदी का प्रचार थोड़ी कर रही हूँ, हिंदी अच्छी भाषा है और मैं तो मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और राजस्थान में पैदा हुई हूँ, तो मुझे तो कोई लेना देना नहीं इस बात से। तो वो चुप हो गया। इसी प्रकार से हिंदी एक ऐसी भाषा है
जो सरल होते हुए भी छोटे छोटे शब्दों में अपनी बात कह सकती है। जैसे मैं आपको उदाहरण रूप में कहती हूँ कि मुझे मेरे एक कुंभन जी ने मुझे कहा कि आप आइएगा अवश्य। 2 शब्दों में उन्होंने मुझे जिस कायदा से अनुरोध किया उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि मुझे देवपुत्र में जब मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, यहाँ पर सब लोग कह रहे थे अरे खंडवा की हो और लेखक हो, आपको क्या काम थे, ऐसा काम थे। उस समय ताम्रकर जी हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि कृष्णा जी को काम जरूर मिलना चाहिए। तो उन्होंने अष्टाना साहब से कहा और अष्टाना साहब ने मुझे बुला के कहा स्वागत है। 2 शब्द, केवल 2 शब्द स्वागत है। और इसके पश्चात एक बार मेरे भाई की डेथ हो गई और मैं घर में बैठी रो रही थी। उस समय विकास दबे आए वहां पर, बहुत तेजी से आए। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इतनी तेजी से क्यों आ रहा है। तो मेरे पास आके उन्होंने कंधे पे हाथ रख के कहा हम है ना। 3 शब्दों में और 2 शब्दों में अपनी बात कहना, ये हिंदी को ही गौरव प्राप्त है और भाषाओं को नहीं होता है। और घटना आपको बताती हूँ मैं कि क्या हुआ। इसके पश्चात जब हम हिंदी में लिखने और पढ़ने लगे तो हमारे कुछ मित्रों ने हमसे कहा कि कृष्णा जी आप तो कैसा लिख रही हैं, कैसा क्या कर रही हैं, आपने कथा लिख दी आपने और ये करा ना वो करा, लेकिन आपका कथा लिखना इतना सरल नहीं है। अभी वैदिक जी ने मुझसे वही बात कही तो उनसे कोई सरल नहीं है, लेकिन मैंने प्रयत्न किया और प्रयत्न से पठनीयता से लेखक को पहचाना जा सकता है। आपने अगर हमें पढ़ा नहीं तो आप हमें